हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर लॉ। आज हम पढ़ेंगे जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ फॉर टॉर्ट। हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट पढ़े थे, जिसमें थर्ड एलिमेंट था हमारा लीगल रेमेडीज़। ये उसी के ही एक्सटेंडेड टाइप्स हैं हमारी जुडिशियल रेमेडीज़ और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़। ठीक, अब हमारे पास जुडिशियल रेमेडीज़ क्या होती हैं? जुडिशियल रेमेडीज़ वो रेमेडीज़ जो कि हमें बाय लॉ मिलती हैं, जो कि हमें कोर्ट ग्रांट करती हैं। इसमें हमारे पास डैमेजेस आ जाते हैं, इंजंक्शन आ जाते हैं और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती हैं। ये तीनों जो हैं टाइप्स हैं हमारे पास जुडिशियल रेमेडीज़ की। उसके बाद हमारे पास दूसरा काइंड ऑफ लीगल रेमेडी है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़, जिसमें हमारे पास सेल्फ हेल्प और वो रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमें कोर्ट अलॉट नहीं करती, जो कि एक बंदा खुद ही अपने आप को रेमेडी दे देता है, उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ कहते हैं। इसमें हमारे पास सेल्फ डिफेंस, एक्सपल्जन फ्रॉम प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ नुइसेंस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टार्ट करते हैं हम जुडिशियल रेमेडीज़ की टाइप से। जुडिशियल रेमेडी की सबसे पहली टाइप हमारे पास है डैमेजेस। अब डैमेजेस क्या होते हैं? जो भी हमें कोर्ट की तरफ से सम ऑफ मनी में देने के लिए हमें अलॉट होते हैं कि भाई आपने ये रॉन्गफुल एक्ट किया है और इसके बदले आपको इतना सर्टेन अमाउंट पे करना है, उसको हम कहते हैं डैमेजेस। ठीक है, जो कि हमें कंपनसेट करना होता है। द सम ऑफ मनी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट एज कंपनसेशन। हमारे पास टोटल 6 टाइप ऑफ डैमेजेस होते हैं। सबसे पहले है कॉन्टेम्पशियस डैमेजेस। ठीक है, अब कॉन्टेम्पशियस डैमेजेस क्या होते हैं कि भाई एक बहुत छोटा रॉन्ग हुआ है, उसका बहुत छोटा अमाउंट अगर हमें कोर्ट अलॉट करे कंपनसेट करने के लिए, तो वो कॉन्टेम्पशियस डैमेजेस होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है कि अगर कोई इंटेंशनली आपकी पेन ब्रेक कर देता है, तो ये उसने एक रॉन्गफुल एक्ट किया है। ठीक है, तो इसके डैमेजेस जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग बहुत छोटा रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा हम ये ले सकते हैं कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे को डिफेम करता है, लेकिन उसके डिफेम की वजह से दूसरे बंदे को बहुत छोटा अमाउंट ऑफ लॉस होता है। ठीक है, तब हमें ये कॉन्टेम्पशियस डैमेजेस कोर्ट अलॉट करती है। हमारे पास सेकंड टाइप है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस वो होते हैं कि ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट करे कोई पर्सन, जिससे दूसरी पार्टी को जो है कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड ये होता है कि भाई अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के घर में बगैर उस बंदे के परमिशन के एंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मेरे घर में अगर कोई बंदा बगैर परमिशन मुझसे लिए मेरे घर में एंटर हो जाता है, तो वो बंदा ट्रेसपास टू लैंड करता है। ठीक है, अब ट्रेसपास टू लैंड में अगर कोई बंदा मेरे घर में एंटर हो रहा है, इससे मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा। हाँ, मेरा लीगल राइट वायोलेट हो रहा है, मेरा राइट टू प्राइवेसी इन्वेड हो रहा है, लेकिन मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा, तो कोर्ट जो है उस बंदे पर नॉमिनल डैमेजेस अलॉट करेंगी। हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ डैमेजेस है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। एग्जेम्पलरी डैमेजेस मतलब वो होते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा ऑफेंस करो, आप कोई बहुत बड़ा रॉन्गफुल एक्ट करो, और उसकी बेसिस पे कोर्ट आपको कोई इतनी बड़ी कंपनसेशन अलॉट करे, इतने ज़्यादा डैमेजेस अलॉट करे, जिससे आप भी वो एक्ट फिर से ना करो और जो दूसरे भी लोग हैं वो डेटर हों। आपकी कंपनसेशन, आपके पनिशमेंट देखकर वो दूसरे लोग भी डेटर हों कि वो लोग भी वो आप वाली जो रॉन्गफुल एक्ट है वो फिर से कमिट ना करें। इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ लो कि भाई आप जो है एक आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, और अपने आर्टिकल में आप पर्सन ए के बारे में लिख देते हो कि उस बंदे ने मर्डर कमिट किया है, हालांकि आपको पता है कि उस बंदे ने मर्डर कमिट नहीं किया, लेकिन आपकी मेलाफाइड इंटेंशंस है और आप उस बंदे को डिफेम करते हो। तो उस कंडीशंस में कोर्ट जो है आपको एग्जेम्पलरी डैमेजेस अलॉट करेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है सब्सटेंशियल डैमेजेस। अच्छा, सब्सटेंशियल डैमेजेस आजकल मोस्टली कोर्ट्स यही अलॉट करती हैं। इसका मतलब यही होता है कि भाई इक्विटी के बेसिस पे आपको कंपनसेशन देनी पड़ती है। आपने जितना लॉस किया है आपको उतना ही कंपनसेट करना पड़ता है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप होती है जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस का मतलब ये होता है कि आप किसी बंदे को ऐसा लॉस दो, आप कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करो कि कोर्ट जो है उस बंदे के का जो डैमेज हुआ हो, ठीक है, वो जो है इन क्वांटिटी काउंट ना कर सके। हमें पता ना चले कि भाई जो पर्सन बी है
हमने उसको कितना डैमेज पहुंचाया है, तो उन बेसिस पे कोर्ट जो है जनरल डैमेजेस पे करती है, मतलब अंदाजन डैमेजेस देती है। ठीक है, जैसे कोई किसी को हम कोई मेंटल पेन, कोई इंजरी हो जाती है किसी को, तो वो वाली चीज़ें जो होती हैं हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, तो उन टॉर्ट्स के लिए कोर्ट जो है जनरल डैमेजेस अलॉट करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं कि मतलब जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी के कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस या किसी की प्रॉपर्टी को हम डैमेज पहुंचाते हैं, तो हम वो काउंट कर सकते हैं कि भाई उसकी प्रॉपर्टी को कितना डैमेज आया है। तो उस हिसाब से जितना भी डैमेज आया होगा उतना ही हमें जो है उस बंदे को कंपनसेट करना होगा। तो ये हमारे स्पेशल डैमेजेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंजंक्शन। ये भी टाइप ऑफ जुडिशियल रेमेडी है कि जो हमें कोर्ट अलॉट करती है। अब इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन जो है वो कोर्ट का ऑर्डर होता है जो कि किसी भी बंदे को कोई काम करने से या तो रोक देती है या तो वो प्रोहिबिट करवा देती है कि भाई ये तुम काम बिल्कुल भी मत करो। अब ये हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक तो हमारे पास टेम्पररी इंजंक्शन होती है और एक परमानेंट इंजंक्शन होती है। टेम्पररी इंजंक्शन वो होती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आती, जब तक कोर्ट की डिक्री नहीं आती, कोर्ट कोई डिसीजन नहीं लेती कि वेदर वो बंदा, उस बंदे ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, वेदर वो बंदा नुइसेंस कर रहा है, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं कर लेती तब तक वो टेम्पररी इंजंक्शन देती है जिसके खिलाफ केस आया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब एक फैक्ट्री में से स्मोक एमिट हो रहा है और बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रही है, तो जो पर्सन ए है जिसका घर उस फैक्ट्री के बिल्कुल साइड में है, वो उस फैक्ट्री के खिलाफ नॉइसेंस का केस कर देता है कोर्ट में। अब कोर्ट ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया कि वेदर वो फैक्ट्री नॉइसेंस क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही। तब तक कोर्ट क्या करेगी? टेम्पररी इंजंक्शन देगी कि जब तक फैसला नहीं आ जाता वो स्मोक और नॉइज वगैरह जो भी है वो करना थोड़ा स्टॉप कर दे, ठीक है, वो ये सारी चीजें करना रोक दे। तो ये होती है हमारी टेम्पररी इंजंक्शन कि कोर्ट का कोई ऑर्डर हो जिससे वो कोई भी एक्ट को रुकवा दे। अब टेम्पररी रुकवाए या परमानेंट रुकवाए। सेकंड हमारे पास परमानेंट इंजंक्शन है। ये तो सिंपली यही है कि भाई जब कोर्ट ऑर्डर दे देती है, कोर्ट अपनी फाइनल जजमेंट दे देती है, उसके बाद वो परमानेंट इंजंक्शन पास करती है कि भाई आप जो है अब ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यही फैक्ट्री वाला ही केस, जब इसके ऊपर कोर्ट ये डिसाइड कर लेती है कि भाई हाँ वो फैक्ट्री जो है नॉइसेंस क्रिएट कर रही थी, तब उसके बाद फिर वो परमानेंट इंजंक्शन देगी उस फैक्ट्री को कि भाई अब वो ये काम बिल्कुल भी ना करे जिससे उस बंदे के ये जो भी राइट्स वगैरह उसका सुकून जो है वो खराब हो रहा है। तो ये इंजंक्शन कोर्ट का ऑर्डर होता है किसी भी काम को रुकवाने के लिए। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जुडिशियल रेमेडी की, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप एक प्रॉपर्टी को वापस उसी हालत में दुरुस्त करो जिस हालत में वो पहले थी। ये उसी कंडीशंस में होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जब दूसरे बंदे के पास आपकी प्रॉपर्टी पोजेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल अली के पास अहमद का घर रेंट पर है, ठीक है, अब अली अहमद से बगैर पूछे उस घर में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा देता है, एक्स्ट्रा फ्लोर बना देता है या कोई भी ऐसी चेंजेस करवा देता है, जिसके बाद अहमद जो है कोर्ट में केस फाइल करता है और फिर कोर्ट जो है अली को ये ऑर्डर्स देती है कि आप उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करो बिल्कुल उसी कंडीशन में जैसे वो ओरिजिनल तुम्हें अहमद ने दी थी, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का यही मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लेकर आओ। इसके बाद हमारे पास है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी काइंड है लीगल रेमेडीज की। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या होती हैं? ये वो रेमेडीज होती हैं जो कि एक बंदा खुद से ही ले लेता है कोर्ट को अप्रोच किए बगैर, ठीक है। जुडिशियल रेमेडीज में क्या था? आपके साथ कोई टॉर्ट, आपके साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो रहा था, आप कोर्ट को जाके अप्रोच कर रहे थे। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में आप अपने जो है रेमेडीज आप खुद ही ले रहे हो, आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर रहे। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर। ट्रेसपासर कौन होता है? जो भी बंदा किसी दूसरे के घर में ट्रेसपास करता है, तो जो बंदा ट्रेसपास करता है उसको ट्रेसपासर कहते हैं, सही है।
अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए आपके घर में एंटर हो जाता है, तो मतलब उसने ट्रेसपास कमिट किया, तो उस कंडीशन में आप रीजनेबल फोर्स लगाकर उस बंदे को अपने घर से एक्सपेल कर सकते हो। ठीक है, आप अपने इसको हम सेल्फ डिफेंस में भी ले सकते हैं कि आप जो है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली फोर्स लगाकर, रीजनेबल फोर्स लगाकर आप उस बंदे को अपने घर से निकाल सकते हो। तो इसमें आपने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, आपने अपनी रेमेडी खुद ही ले ली उस बंदे को अपने घर से बाहर निकाल कर। ठीक है, अच्छा इसमें यह भी है कि आपको प्रोपोर्शनेट फोर्स लगानी है। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आपके घर में एंटर हो गया और आप कोई मतलब कुछ ज़्यादा ही फोर्सेस वगैरह लगा के उसको आके धमका के और मतलब बहुत ही कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको प्रोपोर्शनेट ही रखना है कि जितनी भी जो भी सर्कमस्टेंसेस हो उसके अकॉर्डिंगली आपको रीजनेबल फोर्सेस लगानी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। मतलब आपके गुड्स किसी के पास रॉन्गफुली या इलीगली आपके गुड्स किसी के पास पोजेशन में है, तो आप उससे जो है गुड्स वापस ले सकते हो, वही रीजनेबल फोर्स लगाकर। एक बंदे ने आपकी कोई घड़ी या कुछ भी जो है इलीगली अनलॉफुली अपने पास पोजेस कर लिए, तो आप उससे वो वापस ले सकते हो, आपके पास राइट है। ठीक है, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में आ जाएगा। और लास्ट है अबेटमेंट ऑफ नुइसेंस। अब अबेटमेंट ऑफ नुइसेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप ए हो और आपके नेबर हैं बी। ठीक है, अब बी ने अपने घर में कोई दरख्त वगैरह लगाया हुआ है जिसकी कुछ टहनियां आपके घर में आ रही हैं। अब उसकी वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा गंद कचरा हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास अब एक तो आपके पास जुडिशियल रेमेडी में ये है कि आप कोर्ट के पास चले जाओ कि भाई जो है इसके दरख्त की वजह से मेरे घर में नॉइजेंस हो रहा है। ठीक है, मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है, मैं तंग हो रहा हूँ, तो आप कोई एक्शन लो। एक तो आप ये कर सकते हो। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या है, अबेटमेंट ऑफ नॉइजेंस ऐसे इसमें आएगा कि अगर आपके घर में वो शाखें आ रही हैं तो आप पर्सन ए को या जो भी आपका नेबर है आप उसको नोटिस देकर उस दरख्त को काट सकते हो जितना दरख्त आपके घर में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये आप खुद ही नॉइजेंस को अबेट कर दोगे और आप ये इसमें आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज फॉर टॉर्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।